फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और मैं अभी बात करने आई हूँ कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्म हवाएं चल रही है जिसको हम लू कहते हैं। और लू को हम हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, थर्मिक फीवर या सीरियसिस इन नामों से भी जानते हैं। तो ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि गर्म हवाएं और बहुत ज़्यादा कड़क धूप होने की वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को जो है काफ़ी तकलीफ हो रही है, स्कूल के बच्चे भी जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो लू लगने के लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि कई बार लू लग जाती है तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्या, एकदम से तबीयत खराब क्यों हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना के लक्षण क्या होते हैं। जैसे एकदम से शरीर का तापमान बढ़ जाना, ठीक है, तेज बुखार हो जाना, सर में बहुत तेज दर्द होना, उल्टियां होना, उबकाई जैसी आना, बुखार बताया मैंने, हाई फीवर हो जाना, पैर के तलवों में जलन हो जाना, उसके साथ साथ कमजोरी बहुत ज्यादा आना, हाथ पैरों में कंपन होना, कभी कभी मरीज जो है बेहोश जैसा हो जाता है, कोमा में भी जा सकता है। उसके साथ साथ घबराहट होती है, मरीज को बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है पेशेंट को, ठीक है, और मुंह सूखता है पेशेंट का। इस तरीके की दिक्कतें जो है आ जाती है। जो लू अगर लगे तो ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन में, और होठ भी जो है सूखने लग जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो सबसे पहले पेशेंट एक्चुअली लू लगने से बचने के लिए तो एक तो बहुत ज्यादा पानी पिए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी चीजें खा के निकले जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट हो। जैसे आप तरबूज खाएं भरपूर, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो जो है तरबूज बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। खरबूजा अच्छा है, जो जूसी फ्रूट जैसे संतरा हो गया, अनार हो गया, खीरा हो गया, इस टाइप की चीजें जो हैं आज के इस टाइम के लिए जो गर्मी है उसके लिए बहुत अच्छी और बेनिफिटेबल होती है, जो कि आपको लू लगने से बचा सकती है। दूसरी चीज, प्याज जो है बहुत अच्छा होता है, प्याज भी लू लगने से बचाता है आपको। अपने सैलेड में, अपने खाने में प्याज को शामिल करें। जिन लोगों को लू लग जाती है, कहते हैं कि लू लगे हुए जो इंसान होते हैं उनको जो है प्याज को पीस के उसका जो है लेप लगाने से भी उसको फायदा मिलता है, लू जो है कम होती है। लौकी जो होती है, लौकी को काट कर उसका पीस करके जो पैर के तलवे होते हैं उसमें रगड़ना चाहिए, जिनको लू लगी है उनके। तो कहते हैं कि लौकी जो होती है वो लू को अपनी तरफ खींच लेती है, मतलब उसमें ठंडक होती है ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो लौकी का पीस काट के और उसको पैरों के तलवे में रगड़े, जब वो मुरझा जैसी जाए तो इसका मतलब लौकी में वो जो है गर्मी जो होती है बॉडी की उसके अंदर चले आती है, तो उसको चेंज करके फिर दूसरा, इस चीज को काफी बार करना चाहिए जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। पुदीना पीस कर उसकी चटनी बनाकर पेशेंट को खिलाएं, ठीक है। पुदीना जो है पीस कर उसका पेस्ट बनाकर भी आप उसको लेप लगा सकते हैं, उससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठंडक मिलती है। जो है पानी पिलाएं पेशेंट को बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा बुखार है, एक तो खुली हवा में, ठंडी हवा में रखें पेशेंट को, और जो है पानी की पट्टियां उसकी सिर पे रखें जिससे कि टेम्परेचर जो है लो हो सके। मतलब हाई फीवर, अगर हाई ग्रेड फीवर है, टेम्परेचर बहुत तापमान ज्यादा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट जो लू लग गई है जिसको, उसका टेम्परेचर जो है लो किया जा सके, नीचा ला जा सके, ठीक है। तो उसके लिए ठंडे पानी की पट्टियां रख सकते हैं, पेशेंट को पानी पिलाए, इस टाइप की चीजें करनी चाहिए। उसके अलावा जो है हम जो है पेशेंट को जो है खाने पीने का हमें इस टाइम पे जो गर्मियां है उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे पानी अधिक पिए, हमारे जो हमारा खाना है उसमें सैलेड, फल फूल की जो चीजें हैं हमारे उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, है ना, ऐसी चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो लू से बचाने के लिए काफी कारगर होती हैं। जैसे उसमें कुछ दवाइयों के बारे में नाम बताऊंगी मैं आपको। जैसे नाइट्रोम्यूर जो हो गई, वो बहुत अच्छी दवाई है। आंखों में अगर जलन हो रही है, पेशेंट की घबराहट हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो वहाँ पे नाइट्रोम्यूर बहुत अच्छी दवाई है जो कि लू से आपको बचा सकती है, और या लू लगी है तो उसको पेशेंट को रिलीफ ले सकती है। दूसरी बात, ग्लोनाइन जो है, अगर मरीज को बहुत चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी ऐसी घबराहट, सिर दर्द हो रहा है, तो वहां पर ग्लोनाइन जो है बहुत अच्छी दवाई है। अगर पेशेंट को लू लगी है, ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो आप ग्लोनाइन 30 उसको या 200 में दे सकते हैं। बेलाडोना 30 जो है बहुत अच्छी दवाई है लू लगने पर देने पे लिए। इसमें जो है त्वचा जो होती है लाल हो जाती है, उसमें लाल लाल दाने निकल आते हैं,
ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, बेचैनी होती है पेशेंट को, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, लाल हो सकता है मुंह। तो इस टाइप के सिम्टम्स अगर लू लगने पे आ रहे हैं तो बेलाडोना जो है बहुत अच्छी दवाई है। जेलसीमियम जो है होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई है ये लू लगने पे देने के लिए। जैसे कि अगर चक्कर आ रहा है पेशेंट को, सर में बहुत दर्द है और नींद आ रही है, हर समय मरीज को नींद जैसी आती, पलकें बिल्कुल भारी होती है, उसकी आंखें खुलती नहीं है, पल्स जो है काफी स्लो चल रही होगी, स्किन में रेड कलर के दाने हो जाना, इस टाइप की अगर दिक्कत है तो वहां पर जेलसीमियम जो है बहुत अच्छी दवाई है। जेलसीमियम पेशेंट को काफी रिलीफ देती है जो कि लू लगी है उनको। लू लगने से बचने के लिए सबसे पहले तो आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने सिर को ढक के रखें, फुल कपड़े पहने जिससे कि आपको जो है सन हीट का ज्यादा अफेक्ट ना पड़े आपकी बॉडी पे। दूसरी बात, अगर आप पैदल वैदल निकले तो थोड़ा छाते वाते का अम्ब्रेला जो है साथ लेके निकले। दूसरी बात, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है इस टाइम पे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप उनके पानी का साफ सफाई का ध्यान रखें। पानी जो है आप प्रॉपरली उनको अच्छे से वाटर दीजिए जिससे कि वो स्कूल में उसको पी सकें। और स्कूल में जो टीचर्स या फिर जो लोग होते हैं उनको जो है ज्यादा मतलब ये है कि पानी पीने से बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, पानी उनको प्रॉपर मात्रा में पीने दे, तभी वो गर्मी से जो है बच सकते हैं। और उनकी खाने पीने में भी ऐसी चीजें रखें जो कि उनकी बॉडी को हाइड्रेट करती है, जैसे फ्रूट्स की मात्रा जो है बढ़ाएं बच्चों के खान पान में जिससे कि बच्चे स्वस्थ रह सकें और उनको हेल्दी और स्वस्थ और साफ सुथरा खाना खिलाएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय।